हेलो बच्चों, आई विशाल एंड यू आर वेलकम योर क्लास। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स के बारे में। ओके, तो आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर है इस टॉपिक का। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले सबसे पहले कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, देन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले चार्ज को एंड उसके बाद हम डिस्कस करने वाले चार्ज के प्रॉपर्टीज को। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ना, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स प्लस स्टैटिक्स। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हो, स्टैटिक्स हो, मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जहां पर हम जो चार्जेस रेस्ट में है, अगर उसके सराउंडिंग कोई भी स्टडी करें उसे क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो यहां पर आइए, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या आपकी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है, इज अ ब्रांच। ओके, ब्रांच किसकी है भैया, ऑफ फिजिक्स। ओके, इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं भैया, स्टडी करते हैं, किसकी, ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ऑफ चार्जेस। तो हम किसी भी जो चार्जेस, जो हमारे पास चार्जेस है उनके सराउंडिंग जो हम स्टडी करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। लेकिन वो चार्ज जो है वो कहाँ पर होना चाहिए, वो रेस्ट में होने चाहिए। ओके, तो ऐसी फिजिक्स की ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले कि चार्ज होता क्या है। ओके, तो अब यहाँ पर आइए चार्ज। एंड मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जो मतलब वीडियो में एंटर हो चुके हैं कि प्लीज़ अगर आप नए हो वीडियो के अंदर तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड दूसरी बात ये कि मैं यहाँ पे दोबारा से मतलब जो वीडियो सीरीज है वो बनाने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड कोशिश करूँगा कि ये कंटिन्यू चले, लेकिन कंटिन्यू तभी चल पाएगा देन आप मतलब अपना सपोर्ट बना के रखोगे। ओके, तो ज़्यादा बात नहीं करते, आपको पता है कि सपोर्ट से हमारा क्या मतलब है कि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना एंड जो आपके फ्रेंड्स है, सर्कल है, उसमें आप उसको मतलब शेयर कर सकते हैं वीडियो को। ओके, अब मानिए कि चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चार्जेस को डिस्कस करने से पहले हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती है जो आपने पढ़ा है 9th-10th में। सपोज करो कि आपका एक सब्सटेंस है और हर एक सब्सटेंस कैसे मिलकर बना होता है, एटम से। ओके, सपोज करो ये आपका क्या एटम है। अब एटम के पास भी दो तरह के पार्ट, मतलब दो चीज होती है, एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, ओके, और एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, नोट एक, और न्यूक्लियस क्या होता है आपका, एक होता है। तो एक मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और कुछ मतलब एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ओके, अब न्यूक्लियस के पास भी दो चीज होती है, क्या, एक तो प्रोटॉन्स एंड दूसरा क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन्स। ओके, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा होता है, माइनस का, प्रोटॉन के पास प्लस का, और आपका जो न्यूट्रॉन है उसके पास कोई चार्ज होता ही नहीं। ओके, अब यहां पर आइए, जैसे कि हमें पता है कि जनरल कंडीशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ओके, ये हमें जनरल कंडीशन पता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होगा, दैट्स मीन इस केस में जो आपका सब्सटेंस है उसके पास कोई चार्ज ही नहीं होगा। ओके, तो याद रखिएगा कि इस केस में जो सब्सटेंस है उसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर आइए बच्चों, मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूँ। ओके, तो हमने कहा है अगर सब्सटेंस के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या इक्वल है तो उसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो ये क्या है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ओके, फर्स्ट केस। दूसरा केस क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब जैसे कि आपको पता है कि जो एटम है, एटम के पास क्या होता है, ये न्यूक्लियस, ये क्या होती है, ऑर्बिट्स होती है। ओके, जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होती है उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। वैसे इलेक्ट्रॉन तो सभी ऑर्बिट में होते हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट होती है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली पैक होते हैं। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि वो न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स है वो कम होगा, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं या फिर नए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डाल भी सकते हैं। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, निकालने का मतलब है कि
जो एटम्स के अंदर, देखो हम एटम्स के अंदर न्यूक्लियस को छेड़ नहीं सकते। ओके, न्यूक्लियस के अंदर कौन होता है? प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के नंबर को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो यहाँ पे जो प्रोटॉन्स है उनकी संख्या तो उतनी की उतनी है, उनके नंबर तो उतने ही है, कम तो हो गए नहीं। ओके, तो इन दिस केस आप समझ सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वे क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन के नंबर कम हो जाते हैं इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन्स के नंबर अपने आप क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। समझ में आया ना? तो इसका ये मतलब हुआ अगर प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ गए तो प्रोटॉन्स कैसा है? पॉजिटिव है। तो जो आपका सब्सटेंस है वो कैसा बन जाएगा? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आइए, ये सेकंड केस है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये क्या हो जाए? कम। किससे? नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो इस केस में जो आपका सब्सटेंस है वो क्या होगा? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, थर्ड केस, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है कि बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन इसकी ऑर्बिट में क्या कर दिया? हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उतने के उतने ही थे, ओके, जितने पहले थे, लेकिन बाहर से इलेक्ट्रॉन लाने की वजह से इलेक्ट्रॉनों के नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ओके, प्रोटॉन की संख्या अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ गए और प्रोटॉन्स क्या है? उतने के उतने ही है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और प्रोटॉन अपने आप क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होता है? नेगेटिव। कैसा होता है? नेगेटिव। तो जो आपका सब्सटेंस है वो क्या बन जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर कोई भी सब्सटेंस क्या हो रहा है? पॉजिटिवली चार्ज, तो इसका मतलब है कि उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? डेफिशिएंसी, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अगर किसी के पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाता है, दैट्स मीन उसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? एफिशिएंसी, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ज़्यादा हो गए। ओके, ये था आपका चार्ज के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज होती क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम रफ करते हैं और तो ये हमने इसको किया रफ। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आइए, अब हम बात करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में। ओके, एंड मैं यहां पर ज्यादा नहीं लिखने वाला, तो अब यहां पर आइए हम डिस्कस करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो जैसे कि आपने देखा कि जो चार्ज है वो टू टाइप्स के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, पॉजिटिव का मतलब तब है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर्स क्या हो जाए? कम हो जाए, और नेगेटिव का मतलब तब होगा तब इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर आइए, अब हम डिस्कस करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? तो आपने देखा जो चार्ज है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या चार्ज आ रहा है। ओके, दैट्स मीन जो चार्ज है वो कैसी क्वांटिटी है? वो स्केलर है। क्या है? स्केलर। ओके, सेकंड, इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। ओके, चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो हम निकालते हैं करंट, मतलब जो आपका करंट है, ओके, उसकी हेल्प से। आई इक्वल क्या होता है? क्यू ओवर टी। तो क्यू इक्वल क्या हो गया? आई इंटू टी। आई के लिए क्या होता है? एम्पियर, और इसके लिए क्या होता है? सेकंड। ओके, तो क्या हुआ? एम्पियर पर, सॉरी, एम्पियर इंटू सेकंड। ओके, या दूसरा होता है, इसको बोलते हैं कूलॉम। ओके, तो ये आपके दो प्रॉपर्टीज हो चुकी है। अब हम थर्ड प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चलने वाली है। ओके, तो जो चार्ज है, आपका जो चार्ज है वो एसोसिएट होता है मास के साथ। एसोसिएट मास के साथ होने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है कम ज़्यादा होते हैं, दूसरी भाषा में बोलूँ, अगर चार्ज किसी भी सब्सटेंस पे कम या ज़्यादा होता है तो उसका मतलब है कि वहाँ पर मास उसका जो है वो भी क्या होगा? डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अगर सपोज कीजिए, मान लीजिए अगर कोई सब्सटेंस क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। नेगेटिवली चार्ज होने का मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो गए? ज़्यादा हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फालतू हो गए। ओके, और हर इलेक्ट्रॉन का अपना क्या होता है? मास होता है। तो इसका मतलब है कि जो सब्सटेंस है उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, मतलब जो उसका मास है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओके, तो जो चार्ज है वो एसोसिएट होता है किसके साथ? मास के साथ। ओके, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। ओके, ये चीज ध्यान रखना।
जैसे कि आपने देखा कि न्यूट्रल जो कंडीशन होती है जहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के नंबर इक्वल होते हैं, तो वहां पर जो वेट है, ओके, सपोज कीजिए कि वो वेट आपका क्या हुआ, m हुआ, ओके। अगर पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो उसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो इस केस में जो आपका मास था m उसमें कमी आ जाएगी, ओके। अगर आपका नेगेटिवली चार्ज हो गया सब्सटेंस, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के नंबर ज़्यादा हो गए, तो जो आपका मास m था उसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा वो, ओके। तो ये हमने देखा कि चार्ज जो है वो एसोसिएट होता है किसके साथ, मास के साथ। दूसरी बात यहाँ पर आइए, फोर्थ पॉइंट, ओके। चार्ज जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करता है, मूव करता है, तो इसका मतलब है कि चार्ज जो है ट्रांसफर हो सकता है, ओके। चार्जेस आर ट्रांसफरेबल, ओके। तो चार्ज जो है वो ट्रांसफरेबल हो सकता है, मतलब उसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, ओके। ये आपका पॉइंट हुआ। अब दूसरी बात, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ओके, मतलब चार्ज कहाँ पर है, रेस्ट में है। लेकिन कहीं पर ऐसा हो सकता है कि चार्ज के पास क्या हो, अपना एक वेलोसिटी हो। वेलोसिटी होने का मतलब देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी होने का दो मतलब है कि एक्सीलरेट होना, ओके, और एक्सीलरेशन भी आपके कई टाइप के हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, यहाँ पे देखिए कि अगर आपका चार्ज एक्सीलरेट है, एक्सीलरेट का मतलब अगर वो मूव कर रहा है, ओके, तो एक्सीलरेट चार्ज जो है ना वो रेडिएट करता है एनर्जी को, किसको, एनर्जी को। ध्यान रखना इस चीज को, एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स एनर्जी, ओके। अब यहां पे देखिए एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट एनर्जी से क्या मतलब है। अब देखिए एक्सेलरेशन आपके दो टाइप, मतलब तीन टाइप के हो सकते हैं। पहला क्या कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तीसरा आपका क्या, कांस्टेंट, ओके। अब कांस्टेंट का मतलब है कि आपका जो एक्सेलरेशन है, ओके, वो कांस्टेंट बना हुआ है। इसका मतलब है कि आपकी वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं हो रही। अगर यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, कैसा है, कांस्टेंट, तो इस केस में जो आपका इलेक्ट्रॉन है, सपोज करो कि ये चार्ज है आपका, क्या है ये, चार्ज, ओके। इस पर केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से लिखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को कैसे लिखते हैं, बी से। ध्यान रखना इस चीज को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये तब होगा तब आपका जो चार्ज है वो एक्सेलरेट तो हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसके पास क्या, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ध्यान रखना कांस्टेंट है, ओके। दूसरा, तो दूसरा क्या है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, नहीं है का मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है कम या ज़्यादा हो रहा है, मतलब उसकी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा कुछ भी हो सकती है, ओके। अगर ये केस है तो इसका मतलब है कि जो आपका चार्ज है, सपोज करो कि चार्ज है, इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और वो एनर्जी को क्या करेगा, वो एनर्जी को रेडिएट भी करेगा। ध्यान रखना, तो एनर्जी को रेडिएट तभी करेगा तब उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट ना हो, ओके। अब यहाँ पे देखिए थर्ड, अगर इसकी जो, अगर ये रेस्ट पर हो, कहाँ पर हो, एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब है कि जो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अगर एक्सेलरेशन क्या बन गया, जीरो बन गया, तो इन दिस केस जो आपका चार्ज है, क्या है, चार्ज, उसके पास केवल और केवल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो वहाँ पर जो आपका जो चार्ज है वो क्या पर है, रेस्ट में है, मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। तो इसका मतलब है कि केवल यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले किसके बारे में, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। जब हम बात करेंगे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो चार्ज है वो क्या करेगा, वो आपका क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, एक्सेलरेट, मतलब वो मूव करेगा, ओके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उधर से रफ करते थोड़ा सा, ओके। तो यहाँ पर आइए, चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब है कि जो नंबर ऑफ आपके जो चार्ज होते हैं, ओके, वो हमेशा इंटीजर होते हैं। कहने का मतलब है 1 2 3 4 5, मतलब चार्ज कभी भी हाफ, मतलब जैसे कि 1/2 या 3/2, मतलब फ्रैक्शनल फॉर्म में तो नहीं हो सकता, ओके। तो ये आपका प्रॉपर्टीज है फिफ्थ, ये सिक्स्थ प्रॉपर्टीज है, ओके। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इसका मतलब है, देखो चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, उसको लिखते हैं Q,
Q इक्वल एन ए प्लस माइनस, प्लस का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और माइनस का क्या मतलब है नेगेटिव चार्ज। ओके, जहाँ पर जो n की वैल्यू है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में होगी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। कभी भी जो n की वैल्यू 1/2 या 3/2 या 5/3 कुछ इस तरह से नहीं हो सकती, तो इसका मतलब क्या होता है क्वांटाइज होता है। समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो चार्ज होता है, अगर चार्ज किसी भी, सपोज करो कि चार्ज जो है वो किसी कंडक्टर पर है, किस पर है कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है कि जहां पर जो चार्ज है मूव कर सके। अगर चार्ज किसी कंडक्टर पे है तो चार्ज हमेशा वो पसंद करता है बाहर रहना, मतलब आउटर सरफेस पर रहना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, तो चार्ज जो होता है ओके वो रिसाइड्स होता है, चार्ज रिसाइड ऑफ द आउटर सरफेस ओके ऑफ अ कंडक्टर। तो जो चार्ज है वो हमेशा कहाँ पर रहेगा, वो हमेशा पसंद करेगा कहाँ, बाहर रहना। सपोज करो कि ये आपका क्या एक कंडक्टर है और इसको आपने क्या कराया, चार्ज प्रोवाइड कराया, तो चार्ज अपना आप कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, बाहर। ओके, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं यहाँ पर, इसको इधर रफ करना पड़ेगा अब हमें। ये रफ हमारा हो गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर आइए, जैसे कि अब हमने यहाँ पे देखा कि चार्ज जो है वो हमेशा पसंद करता कहाँ रहना, बाहर रहना, लेकिन जो चार्ज है वो कभी भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ध्यान रखना, चार्ज कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ओके, चार्ज की जो डेंसिटी है वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होती रहती है, इस चीज को ध्यान रखने का। ओके, तो चार्ज की जो डेंसिटी है ओके वो डिपेंड करती है उसके रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब जहां पर कोई चीज क्या होगी, शार्प होगी। शार्प का मतलब है कि वहां पर, जैसे कि सपोज करो कि मार्कर, मार्कर का ये वाला अगर आप निब देखोगे, ये क्या है, ये शार्प है कंपैरिजन इसके ओके इसके एंड से, तो ये निब क्या है, शार्प है। ओके, तो इसका मतलब है कि जो इसकी रेडियस है वो क्या होगी, बहुत ही कम होगी ओके इसके कंपैरिजन। तो इसका मतलब होगा कि जो चार्ज है वो इस पॉइंट पर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, मतलब चार्ज की जो डेंसिटी है वो हमेशा जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो, मिनिमम हो, वहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो चार्ज डेंसिटी ठीक है इज ऑलवेज मैक्सिमम एट द मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका कहने का मतलब है कि जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है वहां पर आपका जो डेंसिटी है चार्ज की वो क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज करो कि रेडियस ऑफ डेंसिटी चार्ज की जो डेंसिटी कितनी है उसको हमने मान लिया सिग्मा। ओके, तो ये डिपेंड किस पे कर रही है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पर। तो आप देख पा रहे हो कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, क्यों, क्योंकि अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम तो ये क्या होगा, मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ध्यान रखना इस चीज को। ओके, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, बगैर प्रॉपर्टीज के आप क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। ओके, चलो अभी यहाँ पर स्पेस है तो 9 पॉइंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरी बात ये कि आपने देखा कि चार्ज क्या होता है, टू टाइप्स के। ओके, एक प्लस का और एक माइनस का। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन, प्लस प्लस माइनस माइनस और एक प्लस माइनस। ओके, तो इसका मतलब है कि प्लस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब हुआ कि लाइक चार्जेस। ओके, कैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है, लाइक चार्जेस और एक होता है आपका अनलाइक चार्जेस। तो लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस, अनलाइक चार्जेस एक प्लस का और एक माइनस का। तो प्लस प्लस चार्ज या माइनस माइनस चार्ज वे आपस में रिपेल करते हैं। ओके, ध्यान रखना क्या करते हैं, रिपेल। ओके, तो इसकी जो नेचर होती है कैसी होती है, रिपल्सिव होती है। और इसकी जो नेचर होती है कैसी होती है, अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्ट करते हैं। ओके, इस चीज को आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। पहले इसको रफ करते इधर। ओके, अब यहां पर आइए बच्चों,
तो जैसे कि हमें यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है कि जहाँ पर चार्ज मूव ना करे। अब सपोज करो कि ये क्या आपके दो ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंसुलेटर। अगर इन दो इंसुलेटर को आपस में क्या किया जाए? रब किया जाए। रब करने का मतलब रब बोल लो या बोल लो कि फ्रिक्शन। ओके, तो अगर इनको रब किया जाए तो वहाँ पर क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। तो फ्रिक्शन की वजह से इन दोनों मतलब ऑब्जेक्ट पर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चार्ज। लेकिन वो चार्ज इन ऑब्जेक्ट पर मूव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि क्या आपका प्लास्टिक है, प्लास्टिक पर चार्ज मूव नहीं कर पाता। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक ऐसी फिजिक्स है जहां पर जो चार्ज है उसको हम मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं दो तरीके से। एक तरीका है आपका फ्रिक्शन और दूसरा तरीका है आपका इंडक्शन। उसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज। ध्यान रखना। ओके, फ्रिक्शन और इंड्यूस या इंडक्शन। तो ये 10 पॉइंट है आपका। तो a body can be charged, okay, by friction and induction। ओके, एक तो फ्रिक्शन से और एक आपका इंडक्शन से। अब फ्रिक्शन तो क्या है? सिंपल सा है यार, अगर दो चीज़ों को क्या किया जाए? रब किया जाए तो वहाँ पे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे क्या आ जाएगा? चार्जेस आ जाएंगे। ओके, तो ये आपका नॉर्मल से है। अब बात करते हैं इंडक्शन क्या होता है। इंडक्शन बोल लो या बोल लो इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, अब इंड्यूस चार्ज क्या होता है? सपोज करो कि आपके पास एक प्लेट है जिसके पास क्या चार्ज है? प्लस का चार्ज है। ओके, अब इस प्लेट के पास आप दूसरी प्लेट लाए जिसके पास कोई चार्ज है नहीं। अब इसके पास कोई चार्ज नहीं है। जैसे जैसे आप इसके पास में लाओगे तो इस प्लेट पर एक अपोजिट चार्ज आएगा। क्या आएगा? अपोजिट चार्ज आएगा। तो उस अपोजिट चार्ज को क्या बोलते हैं? ओके, माइनस। जैसे कि ये प्लस है तो यहाँ पर क्या है? माइनस। यहाँ माइनस होता है, यहाँ पे क्या आता? प्लस आता। तो आपने देखा कि जिस प्लेट के पास चार्ज नहीं था उसको दूसरी प्लेट के पास में लाने पे, जिसके पास चार्ज था उसके पास में लाने पर उस पर क्या आता है? चार्ज आता है। उसे हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस चार्ज बोलते हैं। और ध्यान रखना, इंड्यूस चार्ज का एक फॉर्मूला होता है। सपोज करो कि इस पर चार्ज कितना है? क्यू। इस पर चार्ज कितना है? क्यू डैश। तो क्यू डैश हमारा क्या है? इंड्यूस चार्ज है। कौन सा चार्ज है? इंड्यूस चार्ज। तो क्यू डैश का फॉर्मूला होता है माइनस क्यू 1 ओवर के। जहां पर जो के है उसे बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक का मतलब है कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट फ्लो ना हो। फॉर एग्जांपल एयर, ओके, पेपर, ग्लास एक्सेट्रा। आप कुछ भी ले सकते हो जो आपको पता हो। ओके, तो डाइलेक्ट्रिक। तो आपका जो इंड्यूस चार्ज है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है आपका डाइलेक्ट्रिक पर। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है आपका हमेशा। ओके, नॉर्मली नॉट हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बन जाता है। सपोज करो कि के की वैल्यू क्या हो गई? इन्फिनिट। अब के की वैल्यू देखिए, मैंने क्या बोला कि डाइलेक्ट्रिक वे सब्सटेंस है जिनमें करंट की फ्लो नहीं होती। ओके, इसके एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया था, पेपर, ग्लास, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। अगर मैं कहूँगी के क्या आपका इन्फिनिट है, इसका मतलब है कि ये आपका क्या? मेटल है। ओके, ये क्या आपका? मेटल। अगर कोई मेटल है, मेटल के लिए के का वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिट होगा। क्या होगा? इन्फिनिट। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुटअप कर दें, कहाँ पे? इस फॉर्मूले में, तो आप यहाँ पे देखोगे क्यू डैश माइनस क्यू 1 ओवर इन्फिनिट। 1 ओवर इन्फिनिट की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, तो 1 माइनस 0, तो क्या आ गया? माइनस क्यू। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस चार्ज है, क्या है? इंड्यूस चार्ज, वो जो आपके पास चार्ज था पहले से। ओके, जैसे कि आपके पास चार्ज कितना? क्यू। तो जो आपके ओरिजिनल चार्ज है उसके क्या? इक्वल है। ओके, लेकिन ये इक्वल तभी होगा तब प्लेट कैसी हो? मेटल की हो। किसकी हो? मेटल की। अगर प्लेट मेटल की नहीं है, किसी और सब्सटेंस की है, ओके, जिसमें करंट की फ्लो नहीं होती, ओके, तो उनमें जो आपका जो इंड्यूस चार्ज है उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी। क्या रहेगी? कम रहेगी। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये था आपका ओके, इंडक्शन या फिर इंड्यूस चार्ज। एंड होप आपको इंड्यूस चार्ज के बारे में पता लगा होगा। लेकिन आप इसको करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन हाँ ये चीज़ आप याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा कि के की जो वैल्यू होती है इन्फिनिट होती है। किसके लिए? मेटल के लिए। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही, बिकॉज जो आपके प्रॉपर्टीज़ है सफिशेंट हो चुकी है एंड इतनी हमारे लिए काफ़ी है। ओके, तो बगैर प्रॉपर्टीज़ के आप जो चैप्टर है एंड जो नेक्स्ट चैप्टर होगी वो आप समझ नहीं पाओगे। तो इससे पहले कि आप आगे पढ़ो या आगे बढ़ो तो आप इन प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से समझे। ओके, एंड दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करूँगा यहाँ पर इन द लास्ट में कि आप इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आपका कोई भी मतलब रिकमेंडेशन हो रिगार्डिंग वीडियो या फिर कोई भी अदर, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपके कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक हो जो आपको चाहिए मतलब इमीडिएटली, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में नहीं, एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक, बाय।